नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय मीडिया हाउस के डिजिटल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वी एफ राजपूत क्रांति। धार्मिक मामलों के लिए धर्म न्यायालय की स्थापना की घोषणा जोशी मठ के जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने बोरीवली बंबई में अपने चतुर्मास स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके घोषणा की। उन्होंने कहा 15 दिन में होगी इसकी शुरुआत। ये एक धर्म न्यायालय, धर्म निर्णयालय के नाम से हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। आज से 15 दिन के बाद यहीं कोरा केंद्र में ये धर्म निर्णयालय आरंभ हो जाएगा। आपके मन में जिज्ञासा होगी और आपके माध्यम से जिनके भी मन में जिज्ञासा आए उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि इसकी बड़ी ज़रूरत लंबे समय से अनुभव की जा रही थी। जब न्यायालयों में हमारे धर्म के विषय जाते हैं तो न्यायालय चूँकि धर्म से न्यायाधीश उतना न तो उसका अध्ययन है और न तो वो धर्म को जी रहा है, इसलिए वो धर्म की जो बारीकियां हैं उनको नहीं समझ पाता है। जगतगुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज का मुंबई बोरीवली कोरा केंद्र में चतुर्मास शुरू है। बुधवार 23 जुलाई चतुर्मास स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जहां पत्रकारों के सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। 7/11 के दौरान मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट पर सभी अभियुक्तों को अदालत ने निर्दोष माना और उन्हें बरी कर दिया। उन्होंने अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैसा फैसला है, जो लोग पकड़े गए हैं वे गलत हैं। कोर्ट के जजमेंट पर तंज कसते हुए कहा कि मुंबई चमत्कारिक हो गई है। उन्होंने पूछा कि इस घटना में जिन लोगों की मौतें हुई है उनके बारे में कौन सोचेगा। यहाँ पर एक दिन जब मुंबई की लाइफलाइन चल रही थी तो अचानक उसमें विस्फोट होने लगे। एक जगह हुआ, फिर 2 जगह हुआ, फिर 3 जगह हुआ, फिर 5 जगह हुआ, फिर 7 जगह हुआ, कई जगह हो गया ना। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। 10 साल से ज़्यादा समय कार्रवाई चली, ठीक है। 150 से ज़्यादा लोग मारे गए, 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उनके परिवार वाले किसके 5 भी अगर औसत रख लो तो 5000 होते हैं। आज वो 5000 लोग हलाल हो रहे हैं कि झटका हो रहे हैं, आप बताओ। और 5000 लोगों की सुनवाई नहीं है। अभी अभी कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के ऊपर अभियोग लगाया गया था वो सब निर्दोष हैं। ठीक है, कोई निर्दोष है उसको बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, अपराध मुक्ति का घोषणा कर देनी चाहिए, हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन क्या उसी समय हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर सारे के सारे एक्यूज अभियुक्त निर्दोष हैं तो वो जो मारे गए क्या अपने आप मर गए थे? उनको किसने मारा? जब हम न्यायालय बन करके बैठते हैं तो हम आधा विचार नहीं कर सकते। हमने ये तो देख लिया कि ये निर्दोष हैं, लेकिन जो मारे गए किसी ने तो मारा होगा। उसके बारे में कोर्ट ने चिंता दिखाई, उसके बारे में कोर्ट ने कहा, कोई निर्णय लिया? निर्दोष को छोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल निर्दोष को सजा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दोषी कौन, इस बारे में आप चुप हो जाओगे? आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये न्यायालय का कैसा निर्णय है? 5000 से ज्यादा लोग, उनके रिश्तेदार नाते जोड़ लो तो 5 लाख लोग होते हैं। और यहाँ भारत में तो हर व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पूरे मुंबई के लोग, जाने कहाँ कहाँ से कौन था, वो लोग इसके लिए पीड़ित हैं, दुखी हैं। और आज उनके बताया जाता है कि जो पकड़े गए थे वो तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि कोई पकड़ा ही नहीं गया, कोई पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब है कि किसी ने किया ही नहीं ये घटना। ये घटना तो अपने आप घट गई थी। तो जब अब तो बंबई चमत्कारी शहर हो गया कि यहाँ तो अपने आप घटनाएं घट जाती हैं, यहाँ तो कोई घटना करने वाला होता ही नहीं है। इसी परिभाषा बन रही है। न्यायालय जिस समय उनको छोड़ रहा था उसी समय उसको कोई ना कोई बात कहनी चाहिए थी कि ये दोषी हैं, लेकिन किसी को दोषी नहीं। ये क्या हो रहा है? अब उनको झटका कहोगे कि हलाल कहोगे? आप झटके से मारो चाहे हलाली से मारो, आप प्राण ले रहे हो किसी का, और प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य ने इस निर्णय न्यायालय की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से तब जब धार्मिक मामलों की गंभीरता को लगातार अदालतों में नहीं समझा जाता है। देखिए, 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई जो जनता की ओर से थी, और उसके एक याची देवेंद्र पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं, इधर आ जाइए।
ये कई लोग मिल करके सुप्रीम कोर्ट गए थे और इनका कहना ये था कि पिछले दिनों तिरुपति में जो प्रसाद बनाया जाता है उसमें ऐसा अपशिष्ट द्रव्य मिला दिया गया था जिसके बारे में सोच करके भी बड़ा मन में हीन भावना आती है और बहुत बुरा लगता है। तो इनका ये कहना था कि एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी कर दे तिरुपति को, वहाँ की टीटीडी कमेटी को, कि आप जो शुद्ध देशी गाय नस्ल की हमारी गाय है उसी के घी में आप प्रसाद का निर्माण करिए। इतनी सी बात लेकर के ये गए थे कि ये निर्देश जारी हो जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप या तो याचिका वापस ले लीजिए और या तो हम डिसमिस कर देते हैं। तो याचिकाकर्ता ने उसको वापस ले लिया, इसलिए वो याचिका डिसमिस एज विड्रॉन। इसका मतलब क्या है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायाधीश का दृष्टिकोण हमारे विरुद्ध है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि न्यायाधीश को उस बारीकी की समझ नहीं है, उस धर्म दृष्टि से वो परिचित नहीं है जिस धर्म दृष्टि का उपयोग करके भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और इसीलिए आवश्यक है कि इस तरह के जो मामले हैं उनकी सुनवाई और उनका निर्णय धार्मिक लोग करें। जो फौजदारी मामले हैं, अपराध के मामले और जो संपत्ति से जुड़े हुए सिविल मामले हैं, उनके लिए हमारे देश की जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो अपना काम करे। हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। गाय के दूध के डिवीजन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने गाय के दूध A2 और A1 के वैज्ञानिक विभाग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा यह कितनी गजब बात है, कितनी अजब बात है। उन्होंने पूछा कि अगर A2 दूध बेहतर है तो क्या कुतिया के दूध से भगवान का प्रसाद बनाया जाना चाहिए? ये कितनी गजब की बात है। गाय गाय में भेद, अरे गाय गाय में भेद तो आपके वैज्ञानिक कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो हमारे देशी नस्ल की हमारे भारत की गाय है वो बोस इंडिकस है और जो विदेशी नस्ल की गाय है वो बोस टॉरस है। और उन्होंने उसके भेद बता दिए और उसके दूध में भेद बता दिया कि जो आपके देश की गाय है उसका दूध A2 मिल्क होगा और जो विदेश की नस्ल की गाय है उसका दूध A1 मिल्क होगा। मतलब दूध में भेद है, गाय में भेद नहीं, दूध में भेद है। और फिर अवान्तर भेद तो और बहुत हैं। तो जब वैज्ञानिक स्वयं इस भेद को निरूपित कर रहा है तो आप बहुत मोटे उसमें कह दे रहे हैं कि भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। अरे भगवान की नज़र में सब बराबर हैं तो कुतिया के दूध से भगवान का भोग लगेगा? दूध तो कुतिया का भी होता है। मुंबई में प्रशासन द्वारा कबूतरों को दाना बंद किए जाने, कबूतर खानों को हटाने पर हाँ, कबूतर खाना जो बंद करने का निर्णय लिया गया है, हमारा यही कहना है कि कबूतरों को हमने लंबे समय से ये आदत डाली है कि आप आइए, आपको यहाँ भोजन मिलेगा। और उनकी पीढ़ियाँ हमारा दाना चुगते चुगते चली गई हैं। उनके संस्कार में ये बात आ गई है कि मुंबई की अमुक जगह पे हम जाएंगे, वहाँ हमको दाना मिल जाएगा। अब अचानक जब हम बंद कर दे रहे हैं तो उनको विकल्प नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने विकल्प सोचा नहीं था। इसलिए वो पूरे दिन भूखे रह जा रहे हैं और उसके कारण मर जा रहे हैं। तो लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में कबूतरों के मरने की सूचनाएं मिल रही हैं, जो कि जो कबूतर के प्रेमी हैं, जो पक्षी प्रेमी हैं, जो प्राणी प्रेमी लोग हैं, उनके हृदय को बहुत दुखी कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को ऐसा तुगल की फरमान नहीं जारी करना चाहिए कि अब ये हो जाएगा। एक व्यवहारिक निर्णय लेना चाहिए। अगर उनसे कोई दिक्कत है तो उनके विस्थापन के बारे में सोचना चाहिए। उनकी आदतों को बदल करके धीरे धीरे थोड़ा यहाँ फिर वहाँ करके उनको व्यवस्था देनी चाहिए, बल्कि उनको मरने के लिए उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। गौ माता और गौ हत्या पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नामकरण करने से गौ माता नहीं बनेगी। उन्होंने कहा सरकार से गौ माता के लिए रिकॉर्ड बनाने और उनके खाने पीने का विवरण देने के लिए चर्चा शुरू हुई है कि गौ माता राज्य माता महाराष्ट्र प्रदेश में घोषित हुई हैं, लेकिन अभी उनका कोई प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं हुआ है। पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही हैं। अब केवल उनका नाम राज्य माता हो गया है, तो केवल नामकरण करने से तो नहीं होगा। नामकरण के साथ साथ उनका कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो उस प्रोटोकॉल के बारे में महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है उससे हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे और चर्चा आरंभ करके
15 दिनों के बीच में, उसका भी क्या निकल करके आता है 15 दिन के बाद एक बार फिर आपको आमंत्रित करेंगे, हमारा धर्म निर्णयालय भी दिखाएंगे और साथ ही साथ इस संदर्भ में क्या प्रगति है वो भी आपको बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शंकराचार्य जी से उस समय मीडिया हाउस ने जिज्ञासा बस ये बात पूछी कि विश्व गुरु अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र पर आपके क्या विचार है, तो उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए। भैया सब लोग सुन लो, इन्होंने कहा है ये अंतिम प्रश्न। अखंड भारत हाँ। और विश्व गुरु, ये चीजें आप एक्सप्लेन करें किस तरह से होगा। ठीक है, ऐसा है कि अगर हम बीमार हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब ठीक ही नहीं होंगे और दोबारा दौड़ नहीं पाएंगे। इस समय हम बीमार हैं, चलने में हमको दिक्कत होती है, सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर हम दवाई खाएंगे, परहेज से रहेंगे, फिर से ताकतवर हो जाएंगे, फिर से दौड़ेंगे फर्राटा। ऐसे ही हम विश्व गुरु थे, हम अखंड भारत थे, और फिर थोड़े दिन के लिए समस्या आ गई, थोड़ा लापरवाही हो गई थी हमारी। अब फिर से धीरे धीरे हम चेतना में आ रहे हैं और देखते ही देखते फिर से विश्व गुरु हो जाएंगे, फिर से अखंड भारत का निर्माण करेंगे। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की प्रशंसा की। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा दिया। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। उनके लिए गोल्डन पेंसिल वाली बुक तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई नेता जब अच्छा काम करता है तो प्रशंसा होनी चाहिए। वो पुस्तक हम जल्दी ही मंगवा रहे हैं, वो अभी द्वितीय तृतीय तक आ जाएगी, फिर उसका हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर जो सोनी लोग हैं वो सोने की ढलाई कर रहे हैं, उसमें उनका नाम लिखा जा रहा है, उसको भी आपको पहले दिखा दिया जाएगा। आप इससे छुपा के कुछ भी नहीं किया जाएगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए सुप्रमे मीडिया हाउस के सभी डिजिटल न्यूज चैनल और बने रहिए देव देश और धर्म के साथ।